कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। अच्छा, जी हाँ, जो फील पाँव रोग होता है वो किससे होता है। 1992 का पहला दिन सोमवार है, तो अंतिम दिन कौन सा होगा। ये 8वीं 29वीं में कौन सी भाषा नहीं है। 4 ऑप्शन देंगे कि हेलो दोस्तों, 28 नवंबर की बात करते हैं। यहाँ पे यूपीएससी की फर्स्ट शिफ्ट छुट्टी है और भाई से बात करते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या रहा और किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, डिफिकल्टी क्या है, मतलब रीजन क्या है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में, टाइम नहीं बच पा रहा। तो भाई से बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। जी धन्यवाद भैया आपका। नाम बताइए अपने। और जी मेरा नाम ऋषभ दीक्षित, मैं पीलीभीत जिले से हूँ। जी भैया जी, जैसे कि पहले के कंपैरिजन में आपने एनालिसिस देखा हो, तो उसके कंपैरिजन में एग्जाम का लेवल क्या था? एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इसको। इजी टू मॉडरेट। जी मैथ जो है बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी डिजिट दे रखी हैं जो को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। जीएस काफ़ी डिफिकल्ट है। जीएस में जो कि यूपी जीएस पूछ रहा है, 2-4 करंट के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे करंट का आपके सामने कोई क्वेश्चन आपके ध्यान में हो? जी बेस्ट सूची का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा देश को क्या मिला, वो उसका एक क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन था। और अनुसूची से क्वेश्चन था, आर्टिकल से था। और बाकी जो थे क्वेश्चन हिंदी में 1-2-3 रचनाएं पूछी गई थी। रचना कौन सी आपको ध्यान हो, कोई सी रचना आपके जो सामने? रचना तो भैया नहीं याद है, इतना नहीं है। बाकी उपसर्ग पूछे गए थे 2, प्रत्यय से एक क्वेश्चन था, बाकी संधि विच्छेद था, बाकी शायद रस्से था। अब जैसे धारा की बात करें, हमारे धारा कोई आपके सामने डायरेक्ट टाइप पड़ी? एक 71 धारा पूछी गई थी कि किस में आती है। अच्छा। अनुच्छेद पूछा गया था कि मौलिक अधिकार हैं, ये किस में आते हैं, किसके अंदर आते हैं। एक आया था नीति निर्देशक तत्वों के बीच में क्या हो सकता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें बताना था ये है या नहीं। अच्छा जी। और जैसे उसमें जो संविधान, तुम्हारा संविधान से कोई क्वेश्चन आपके सामने जो जी आपका डायरेक्ट पड़ा हो तो ध्यान हो? डायरेक्ट संविधान से तो कोई नहीं था। संविधान ना से कोई आया था ना कोई दो क्वेश्चन जो थे विज्ञान के थे, जिसमें एक बायो का था, एक साइंस का था, तो एक फिजिक्स का था। सॉरी, तो बायो का याद है आपको क्वेश्चन? किससे रिलेटेड? जी हाँ, जो फील पाँव रोग होता है वो किससे होता है। फील पाँव रोग। अच्छा, मक्खी वाला क्वेश्चन था। मक्खी वाला क्वेश्चन था। जी ये क्वेश्चन ये था। और जैसे भाई जो तुम्हारे मॉडर्न हिस्ट्री से तापमापन पूछा था, थर्मल। आ जाओ, आप भी आ जाओ। अरे आओ तो सही है। आ जाओ। 1 मिनट क्वेश्चन बता दो यार, इतना टाइम नहीं लेंगे अगर दोनों। रिव्यू देखा ना आपने आपका, तो उससे भी मुझे एनालाइज हुई, इसी चक्कर में दे रहा हूँ। तो भाई जैसे तुम्हारा जो रीजनिंग हो गई, रीजनिंग में जो है किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशन हो गया आपका। अच्छा। कोडिंग डिकोडिंग है, और मिरर इमेज के सीरीज है, मिरर इमेज के 2-4 क्वेश्चन है। घड़ी का कैलेंडर का क्वेश्चन, कैलेंडर का एक क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि 1992 का पहला दिन सोमवार है, तो अंतिम दिन कौन सा होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्टेंस वगैरह पूछ रहे हैं। डिस्टेंस आए, टाइम एंड वर्क पूछा था, टाइम एंड वर्क के कोई 2 किलोमीटर पश्चिम गया। मैथ में ऐसा है कि 32 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मैथ के। उसके बाद दिशा का भी क्वेश्चन था। दिशा के 4 से 5 क्वेश्चन थे। 4 से 5 क्वेश्चन दिशा के, 2 मैथ में थे, 2 रीजनिंग में थे। और भाई जैसे अजम्पशन से क्वेश्चन, जो उदाहरण के क्वेश्चन, जी उससे कोई क्वेश्चन नहीं दिखाया था। और कथन निर्गत से क्वेश्चन, हाँ कथन निष्कर्ष से, सॉल्यूशन से 2-3 क्वेश्चन थे, और मेकिंग डिसीजन से 1-2 क्वेश्चन थे। अच्छा, डाइस से पासे वगैरह से क्वेश्चन, पासे से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था पासे से। और भाई बात करें जैसे हिंदी में तुम्हारे जो भाषा वगैरह के आधार पर कोई क्वेश्चन भैया एक क्वेश्चन पूछा गया था 8वीं 29वीं में कौन सी भाषा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। अच्छा। उसमें 3 रचनाएं पूछी गई थी। एक भाई अगर रचना आपको याद हो, कौन सी आई थी आपके सामने? रचना तो भैया बड़ा डिफिकल्ट थी, ऐसे नहीं बता सकते हैं। कुछ पंक्तियां दी गई थी, ये किस राइटर की हैं। अच्छा। एक पूछा गया था कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। अच्छा। 1993 में हुआ था शायद। 4 ऑप्शन। एडवांस से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? एडवांस से एक क्वेश्चन था शंकु का। शंकु का यार है, शंकु या गोले का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कोई सिंपल सा था, कुछ नहीं। बात करते हैं तुम्हारी जो है लास्ट में अब बचा हमारा जो हिंदी में, यानी कि हिंदी हो गई है जी, तो यानी कि करंट का कोई मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने? मॉडर्न हिस्ट्री का था कि जो है महात्मा गांधी के गुरु कौन थे। अच्छा। गोपाल कृष्णन थे, उसमें ऑप्शन था वो। और तुम्हारे जो ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन देखने को मिला हो? ज्योग्राफी से ये पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पाई जाती है भारत में, इस वनों में। तो भाई स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या तैयारी का लेवल कैसा रहना चाहिए? तैयारी का लेवल का थोड़ा एडवांस रहना चाहिए आपको, क्योंकि ज़्यादा चीज़ एडवांस में आ रही हैं आपको। तैयारी का लेवल ऐसा रहना चाहिए कि मतलब कि कोई ये एक्चुअल में रटने रटाने वाला काम खत्म हो गया है। बेसिक इंटेलिजेंस आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। मैथ में जो कैलकुलेशन के डिजिट कैलकुलेटिव थी या क्वेश्चन घुमा फिराने थे? क्वेश्चन मैथ के रीजनिंग बेस्ड थे। अच्छा। कि आप कितनी जल्दी की बात कर किसी को समझ कितनी जल्दी पाते हो कि 312 लोग एक काम को इतने दिन में करते हैं। 424 लोग, मतलब उनका एलसीएम लेने में थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव एलसीएम वो पहले वाले उन्होंने रखे ही नहीं है कि जो पहले वाले रटे रटाए एलसीएम का गुणनखंड कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको नहीं आ रहा तो दिक्कत आपको। अब एलसीएम का काम पहले भाई सोशल मीडिया से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ रहा था। जी आया था, आपसे पूछा गया था कि जो ये जूम एप्लीकेशन है, किसको पूछे गए थे क्वेश्चन, किसने बनाया इसको। जैसा पुलिस प्रणाली आपके सिलेबस में है, उससे कोई क्वेश्चन? उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली में उन्होंने दिया था यातायात का रूल बनाया है, इसके लिए जनता के लिए करेंगे तो जनता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सही रहेगा, कथन निष्कर्ष में उसका पूछा गया।
तो भाई आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया दोगे स्टूडेंट के लिए, व्यूअर्स के लिए, और क्या कहना चाहोगे आप अपनी तरफ से? मैं कहूँगा जो भी आ रहे हैं बच्चे वो जरा परेशान ना लें, पेपर सही आ रहा है, बस थोड़ा है टाइम ज़्यादा किस में लग रहा है? टाइम मैथ में सबसे ज़्यादा लग रहा है, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो मैथ पा रहा, रीजनिंग में लग रहा है टाइम, बाकी पेपर सही है। वैसे मैं भी कहना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए कि जो आपको जो है जो आपको जो मिनिमम मार्क्स वो करके चारों जो आपके चारों सब्जेक्ट हैं उसमें जो मिनिमम मार्क्स पास करने लायक हैं वो चारों में करने के बाद ही अपनी मेरिट बनाएं, क्योंकि हो सकता है आप 3 में पूरा पोर्शन कर दें मतलब 100% और चौथा आपका छूट जाए जिसके आप और हर डिस्क्वालीफाई हो क्वेश्चन जाए। में कंफ्यूजन है थोड़ी थोड़ी, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद ही उसे करें, डायरेक्टली जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि किसी में ऐसा है कि हम प्रैक्टिस कुछ करके आए हैं और उसमें राइटिंग कुछ और है। ऐसा है कि आपसे सोचेंगे कि पूछ रहा है, उसमें हाँ पूछा नहीं हाँ, है, वो ऐसा समझ है, गए, वो confusion डिजिट को based थोड़ी है। कंफ्यूज कर सकता हाँ, है आपको, confuse- लेकिन ऑप्शन वो भी दे रखा होगा जो आपका निकल के आएगा। आप जल्दीबाजी करेंगे तो आपको लगेगा हमारा यही सही है, जैसे 3 विलोम उसमें दिए हैं, उसमें नहीं का पूछ रहा है, आप उसमें हाँ माला लगा दिया कि यहाँ थोड़ा ये आप है। जल्दी, क्योंकि आप वो आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है, लेकिन आपको ढूंढने में आप जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट करके चक्कर में। बाकी ठीक है, बाकी कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है आप भाई। बेसिक्स इंटेलिजेंट पे है ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि मैथ भी पहले वाला नहीं है, मैथ 2 लाइन में 1.5 लाइन में है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। आप उतना अच्छा जितना आपका समझने का तरीका जितना ज़बरदस्त होगा आप उतना ही उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो आप कितने अटैम्प्ट कर गए हो? भैया मेरे 158 हुए हैं, 2 छूट गए। 158 छूट गए। आप? मैं तो 130 किया मैंने, बाकी मेरा गैस था, क्लियर वाला नहीं। बाकी 130 था मेरा। ये सही लग रहा था, सही है, बाकी जो भी हो, बाकी ऐसे करें। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिव्यू देने के लिए। देखो भाई ने बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है, आप देख सकते हैं लेवल क्या आ रहा है एग्जाम का। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो बने रहिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।